लास्ट क्लास में हम लोग सुपर कीवर्ड स्टार्ट किए थे, उसी को करना है आज। इनहेरिटेंस पे जब हम लोग मेथड ओवरराइडिंग करते हैं, आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, जब मेथड हेलो मैम। ओवरराइडिंग। हाँ जी हेलो बोलिए। मैम, एक इनहेरिटेंस एक क्वेश्चन था मैम। किसी ने पूछा था मैम कि जो इनहेरिटेंस में सबका पेरेंट क्लास कौन होता है सबका एक पेरेंट प्रोग्राम क्लास। में। हाँ मैम, मतलब एक प्रोग्राम में जैसे हमने किया तो उसमें सबका पेरेंट क्लास कौन होता है। जो आप पेरेंट क्लास बनाएंगे वही पेरेंट क्लास होगी। मैम यही मैंने उसको बोला ना, तो वो गलत बोल रहा था मैम, मतलब मेरे क्वेश्चन को वो गलत बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो कुछ और नहीं होता है, नहीं, तो आप मैं क्वेश्चन या कंफ्यूज हो तो गया। उन्होंने क्वेश्चन सही नहीं पूछा है, ठीक है, या आप शायद भूल रहे हैं, उन्होंने जो पूछा होगा, जो उन्होंने यूज किया होगा मैम एक्चुअली। उसने ऐसे हाँ बोलो। पूछा था ना कि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं तो हाँ उनमें उन सब का मतलब जितने भी क्लास होते हैं सबका पेरेंट क्लास कौन होता है, तो मैंने बोला कि पेरेंट क्लास ही होगा ना, जो मतलब जो जैसे पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास डिराइव करते हैं उसको, तो मैंने बोला अच्छा, चाइल्ड नहीं क्लास नहीं का पेरेंट क्लास होगा, तो मैम वो गलत बोल रहा है कि नहीं वो नहीं, नहीं उनका होता है। क्वेश्चन ये था उनका कि जावा का पेरेंट, जावा में सारी क्लासेस का पेरेंट क्लास कौन सा होता है। यस ठीक मैम, है, यस मैम। उन्होंने एक पर्टिकुलर, तो जावा में ना एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्लास एक होती है, ऑब्जेक्ट ओ कैपिटल, ये सबकी पेरेंट क्लास होती है। ठीक है। मैम सिर्फ ऑब्जेक्ट ही। ऑब्जेक्ट एक क्लास का नाम है। एक मिनट, ये एक पहले से बनी हुई क्लास है। जैसे आप स्ट्रिंग क्लास यूज करते हैं स्ट्रिंग ARGS में, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सिस्टम क्लास यूज करते हैं, तो इन सब की भी एक पेरेंट क्लास होती है, सिस्टम क्लास की और स्ट्रिंग क्लास की। आगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, उसमें एक्सेप्शन क्लास की भी एक पेरेंट क्लास होगी। फिर मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे, उसमें भी एक थ्रेड क्लास होती है, उसकी भी एक पेरेंट क्लास होगी। तो ना जितनी जावा में क्लासेस है सबकी एक पेरेंट, सारी क्लासेस आई कहाँ से है, तो सारी क्लासेस एक ऑब्जेक्ट क्लास से आई है। ठीक है। ओके तो मैम। ऑब्जेक्ट एक मतलब सुपर पेरेंट या सुपर क्लासेस इसको बोल सकते हैं। जितनी भी क्लासेस जावा में बनी हुई हैं ऑलरेडी, उनके लिए पेरेंट क्लास कौन है, तो अब पहले से बनी हुई ऑब्जेक्ट क्लास है। आप उसको ऑब्जेक्ट जवाब दीजिएगा, वो सही बताएगा। ओके मैम, उसने ना ऐसे पूछा है, वो पूछ रहा है कि बस जो प्रोग्राम करते हैं उसमें पेरेंट क्लास कौन होते हैं, मतलब सबका पेरेंट अच्छा क्लास कौन देख, सा होता है, तो मैं कंफ्यूज हो गया मैम। हाँ तो देखो उसका क्वेश्चन भी तो गलत था ना। जो प्रोग्राम करेंगे उसमें जो आप पेरेंट क्लास बनाएंगे वही ना होगा। यस, मैंने भी यही बोला था मैम, तो फिर वो बोल रहा है नहीं हाँ, गलत है, तो फिर मैं नहीं वैसे जावा की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है। ओके मैम। ये आगे पढ़ेंगे हम, जब हम उसमें काम करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह में आएंगे ना, तब पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके मैम। चलिए, हम लोग सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। तो सुपर कीवर्ड हम लोगों ने इनहेरिट मेथड ओवरराइडिंग किया था लास्ट क्लास में, और मेथड ओवरराइडिंग में हमने देखा भी था कि वो सुपर क्लास के फीचर्स को हाइड कर दे रहा है। जब आपका सुपर क्लास और सब क्लास का कंसेप्ट आता है, तो सुपर क्लास के सारे फीचर सब क्लास के अंदर जाते हैं, ठीक है, इनहेरिट होते हैं। फिर आप कॉल करते हैं सुपर क्लास सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, तो होता क्या है कि वो सिर्फ सब क्लास के ही फीचर्स को एनहांस करता है और सुपर क्लास को हाइड कर देता है। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मेथड ओवरराइडिंग का ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, वो मैंने आपको कल नोट्स भी भेजा है, उसमें एक मैंने फिगर वाला प्रोग्राम भी बनाया है, वो एग्जाम उसको एक बार ट्राई कर लेना। और एग्जाम में अगर मेथड ओवरराइडिंग पूछे तो उसको जरूर बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो एरिया शेप और रेक्टेंगल स्क्वायर इन सब का वो पूछते हैं प्रोग्राम एक्चुअली। तो ये जो एग्जाम क्वेश्चन कल भेजा है जो प्रोग्राम, वो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, उसी के बेस पे वो बना है। हेलो। तो मेथड ओवरराइडिंग की बात कर रहे थे हम लोग, तो मेथड ओवरराइडिंग में सारे फीचर्स सब क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब सारे फीचर्स सब क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं, और जब हम कॉल करते हैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, तो वो सुपर क्लास के फीचर्स को हाइड कर देता है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में प्रोग्राम भी दिखाया था कि हम लोगों ने एक सुपर क्लास के अंदर एक शो मेथड बनाया, एक सब क्लास के अंदर भी शो मेथड बनाया, तो सब क्लास का जो शो मेथड है वो सिर्फ उसको ही प्रिंट कर रहा है, सुपर क्लास का मेथड उसने हाइड कर दिया। तो मुझे क्या करना है,
जब सुपर क्लास और सब क्लास में सारे फीचर्स सेम हो जाते हैं तो मुझे सुपर क्लास के फीचर्स को प्रिंट कराना है या एक उससे भी काम लेना है मुझे, तो हम लोग उस केस में हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड जहां पर भी सुपर का मतलब है, आप समझ लीजिए सुपर कीवर्ड आप समझिए कि इनहेरिटेंस है यहाँ पर, और यहाँ सुपर क्लास के फीचर्स को अगर हमें शो करवाना है देन वी यूज सुपर कीवर्ड। ठीक है, क्योंकि सुपर क्लास और सब क्लास का जब कंसेप्ट आता है तो सुपर क्लास के फीचर्स हाइड हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, सब क्लास के फीचर्स एनहांस हो जाते हैं और उसके सुपर क्लास के फीचर्स को हाइड कर देते हैं। लेकिन मुझे सुपर क्लास का फीचर भी अगर दिखाना है तो उस केस में हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू शो, या आप कह सकते हैं एनहांस, सुपर क्लास कंस्ट्रक्ट, सुपर क्लास मेथड, वेरिएबल, वेरिएबल एक्चुअली यहाँ ग्लोबल वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, उसी को वैल्यू देने की जरूरत पड़ती है। सुपर क्लास के मेथड को, सुपर क्लास के वेरिएबल को, सुपर क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एनहांस करता है या शो करता है या उसको कॉल करवाता है। ठीक है, सुपर क्लास तो तभी आएगी जब इनहेरिटेंस करेंगे आप। ओके, तो सुपर कीवर्ड इसलिए यूज होता है। स्टार्ट करते हैं। लास्ट वैसे मैंने सुपर को मेथड के साथ बता दिया था, बट स्टिल एक बार और बता देते हैं कि सुपर जब आप मेथड के साथ यूज करते हैं, सुपर विथ मेथड, तो ये कैसे काम करता है, सिंटेक्स बता रही हूँ। सुपर लिखते हैं, फिर डॉट लगा के मेथड का नाम लिखते हैं, वो कॉल कर जाता है। ठीक है, सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर जाता है। तो इसी पर बेस्ड एक प्रोग्राम बना देते हैं। क्लास ए बनाया मैंने, मैं मेथड की बात कर रही हूँ, सुपर विद मेथड। अगर हम मेथड के साथ यूज करते हैं तो कैसे यूज होगा, सुपर डॉट शो, ठीक है, क्लास बी बना देती हूँ, इनहेरिट कर देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर ही मेन बना देते हैं हम लोग। आप चाहे तो अलग बना सकते हैं मेन, मैं हर बार कहती हूँ आप अलग भी बना सकते हैं मेन अलग क्लास में, और नहीं तो इसी क्लास में बनाइए। तो क्योंकि बी हमारी सब क्लास है यहाँ पर, ठीक है, बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और बी के ऑब्जेक्ट से कॉल कराएंगे वो बी डॉट।
डी डॉट ये प्रोग्राम है बहुत सिंपल सा। देखिए इसमें किया क्या है मैंने, एक क्लास ए है, ठीक है, जो पेरेंट क्लास यानी इनहेरिटेंस किया ना हम लोगों ने, तो पेरेंट क्लास या सुपर क्लास का काम कर रही है। यहाँ पेरेंट क्लास को सुपर क्लास कहते हैं, ठीक है, ये सुपर क्लास है। और इसके अंदर मैंने ना एक ही मेथड बनाया है, दैट इज शो मेथड, ठीक है। फिर मैंने एक दूसरी क्लास बनाई, उसमें पेरेंट क्लास को इनहेरिट करा दिया। यहाँ एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाने का मतलब है इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी बी के फीचर उठ के सॉरी ए के फीचर उठ के बी के अंदर जा रहे हैं। ए तो सुपर क्लास हो गया था यानी पेरेंट क्लास हो गया था, तो बी क्या है, बी है चाइल्ड क्लास, जिसको हम लोग जावा में सब क्लास कहते हैं, ठीक है। तो ए के फीचर बी के अंदर आ गए, तो ए का क्या फीचर है, ए का फीचर है ये शो मेथड। तो जब शो मेथड बी के अंदर आ गया तो उसी शो मेथड को दोबारा से बी ने यूज कर लिया, सब क्लास बी लिखना, एक अलग बॉडी देखी, यहाँ मैंने एक अलग बॉडी दी, ठीक है। इसी इसी कंसेप्ट को जब ऊपर वाले क्लास के सुपर क्लास के अंदर भी मेथड है और सब क्लास के अंदर भी मेथड है, आपने अलग अलग नाम नहीं दिया है और आपने एक ही नाम दे दिया है, तो इस कंसेप्ट को आप लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। जैसे ओवरलोडिंग होता था, एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड और सबके नाम सेम होते थे, तो उसको हम लोग ओवरलोडिंग कहते थे, मेथड को ओवरलोडिंग। यहाँ पर इनहेरिटेंस के अंदर आप करेंगे और इसको हम लोग ओवरराइडिंग कहेंगे। आप इसके अंदर जितनी भी क्लासेस सॉरी जितने भी मेथड बनाएंगे, सारे के सारे अगर सेम नेम के होते हैं, ठीक है, जैसे क्लास के अंदर भी शो मेथड है, क्लास बी के अंदर भी शो मेथड है, तो सबके नाम अगर सेम हैं तो ये कंसेप्ट हमारा मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है, ठीक है। ये हम करते क्यों हैं, सेम नेम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हम तो दो ही मेथड बना रहे हैं या दो ही क्लास बना रहे हैं। अगर इन केस आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें 50 क्लासेस बनानी है इनहेरिटेंस करके, और उसमें अगर आपको 50 मेथड्स बना रहे हैं, तो सबको आप अलग अलग नाम नहीं दे सकते, क्योंकि आप अलग अलग नाम देंगे तो आप उसको याद भी रखेंगे कि किस क्लास के अंदर क्या नाम था, किस क्लास के अंदर मेथड का क्या नाम था। अब क्या करते हैं, सब इस चीज़ से बचने के लिए सबको एक ही नाम दे देते हैं। जब सबको एक ही नाम देते हैं तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ मैंने ओवरराइडिंग किया है, यहाँ शो मेथड दोबारा से मैंने ओवरराइड करके शो मेथड को एक अलग बॉडी दे दी, दैट इज व्हाट वी कॉल मेथड ओवरराइडिंग। और ये जो है शो मेथड ऊपर वाला, ये ओवररिडन मेथड कहला रहा है यहाँ पर, क्योंकि ओवरराइड हो रहा है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट हमारा देगा, क्योंकि शो मेथड को कॉल कराया गया है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लास ए प्रिंट करे, लेकिन वो क्लास ए नहीं प्रिंट करेगा, वो आउटपुट देगा क्लास बी, यानी कि ये वाला दे देगा, ऊपर वाला वो छोड़ देगा, ठीक है। तो इसको ही दिखाते हैं, इसको क्लियर कर दूं, इसी का आउटपुट दिखाते हैं आपको। क्लास का नाम मेरा बी था, मेन भी बी के अंदर ही है, इसीलिए मैंने बी नाम से ही सेव किया। देखिए क्लास बी ही उसने प्रिंट कराया, क्लास ए उसने छोड़ दिया, ये दिक्कत आती है। ये ओवरराइडिंग का एक तरीके से आप कह लीजिए डिसएडवांटेज है, कि वो सुपर क्लास के फीचर्स को हाइड कर देता है, ठीक है। तो मुझे सुपर क्लास के फीचर भी दिखाने हैं, मुझे नाम भी सेम रखना है सारे मेथड्स का, मुझे सब क्लास के फीचर्स भी दिखाने हैं। तो इसी इसी चीज़ के लिए जो है हमारे पास कीवर्ड है, उसको हम बोलते हैं सुपर कीवर्ड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सुपर कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर सुपर डॉट शो, बस, और कहीं चेंज नहीं करना है आपको, तो इस तरीके से कॉल करना है। जहां सुपर डॉट शो लिखा है, इसका मतलब है इस कंट्रोल को, यहाँ पर कंट्रोल को समझ में आ गया कि सुपर क्लास के शो को कॉल करना है, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्ट तो बना दिया यहाँ पर क्लास बी का, और बी से बी को कॉल करा दिया, तो ये कॉल करेगा इसको। लेकिन जब पहली लाइन इसको मिलेगी सुपर डॉट शो की, तो इसको पता चल गया कंट्रोल को कि यहाँ पर सुपर क्लास के अंदर भी कोई शो है। जब सुपर क्लास के अंदर शो है तो ये वापस सुपर क्लास के पास जाएगा और उसको प्रिंट कराएगा क्लास ए, मतलब इसके अंदर जाके इसको प्रिंट करा देगा क्लास ए। तो ये पहली लाइन हो गई। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा,
कंट्रोल वापस, और नेक्स्ट लाइन में है क्लास बी। तो इस तरीके से करके वो दोनों प्रिंट करा दें। जी बोलिए। नहीं, ये मेथड के अंदर ही आएगा, और मेथड के अंदर मेथड ही कॉल कराता है, मतलब एक दूसरे मेथड को। आप ये कह दीजिए। इसको हम रन करवा देते हैं। सेव सेव किया था शायद, नहीं सेव नहीं किया मैंने। प्रोग्राम में चेंज करने के बाद मैंने सेव नहीं किया, इसीलिए वही दिखा रहा है। सेव करने के बाद कंपाइल करो, फिर रन करो। देखिए आउटपुट दिख रहा है। क्लास ए क्लास बी दोनों उसने प्रिंट करा दिया। मैंने सुपर क्लास भी प्रिंट करा दी, सब क्लास भी प्रिंट करा दी उसने। ठीक है। तो सुपर क्लास के फीचर्स को कॉल करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। आउटपुट दिख रहा है, फर्क समझ में आ गया आउटपुट में दोनों में। ठीक है, देखिए यहाँ सिर्फ क्लास बी था, ये विदाउट सुपर था, और जैसे ही मैंने सुपर लगाया यहाँ क्लास ए और क्लास बी दोनों प्रिंट कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया कुछ। ये रहा प्रोग्राम, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बताइए। पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा मतलब? मैं इसको सेंटर में करूं? हो गया नोट? नोट हो गया आप लोगों का? अभिषेक नोट हो गया? यस मैम। गौरव नोट हो गया? पद्माक्ष नोट किया आपने? मैम ऐसा इसलिए है वो बहुत छूट गया ना, इसलिए नोट नहीं करा। चलिए ठीक।
ठीक है, तो ये तो हमारा अच्छा समझ में आ गया सबको सुपर कीवर्ड का मेथड के साथ यूज। देखिए सुपर कीवर्ड जब भी लगाएंगे आप ये देखिएगा कि आप देखिए मान लीजिए 3 से 4 क्लासेस है हमारे पास और सारी की सारी इनहेरिटेंस में चल रही है 3 से 4 क्लासेस। तो जैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी होता है, तो कैसे पता लगेगा किसको किसके फीचर को ये कॉल कराएगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, जहाँ जिसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, जिस क्लास का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे वो इस वाली क्लास के लिए सुपर हो गई। ठीक है, और अगर वो इस वाली क्लास के लिए सुपर हो गई है तो वो जिसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ उसी के फीचर्स को ये कॉल कराएगा। ठीक है, लास्ट मैंने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी बताया था, क्योंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास ए होती है, एक क्लास बी होती है, बी के ए के फीचर जो है बी में जा रहा है और बी के फीचर सी में जा रहे हैं, तो सी के लिए सुपर क्लास हो जाएगी बी और बी के लिए सुपर क्लास हो जाएगा ए। ठीक है, तो जो सुपर क्लास है वो उसके ही मेथड को कॉल कराएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ अलग अलग नाम रख दें मेथड के, मान लीजिए मैं यहाँ शो 1 रख दूं, यहाँ शो 2 रख दूं इस बी के अंदर, तब तो हमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं, तब हमें सुपर की जरूरत नहीं है। हालांकि यूज कर सकते हैं उस केस में भी, लेकिन करते नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि तब हम डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं ओबी डॉट शो 1 ओबी डॉट शो 2। मान लीजिए यहाँ पर अगर दूसरा भी प्रिंट तो दो अगर अलग मेथड प्रिंट कराएंगे आप तो वो 2 बार प्रिंट आउटपुट देगा ही। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम, ये सुपर कीवर्ड उसी केस में यूज होता है जब नेम सेम हो जाता है। ठीक है, आपने ऊपर भी नेम सेम दे दिया मेथड का, नीचे भी नेम सेम दे दिया है, अब क्या, अब नीचे वाला ही कॉल करेगा, ऊपर वाला तो वो कॉल ही नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाले को भी कॉल कराना है और नेम भी सेम देना है मुझे, तो हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अभी बहुत छोटा सा लग रहा है कि ज़रूरत क्या थी सुपर कीवर्ड की यूज़ करने की, लेकिन जब एक्चुअली में आप प्रोग्रामिंग करेंगे और या प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे इस पे या इनहेरिटेंस एक्चुअली में करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुपर कितना यूजफुल हो जा रहा है, कि नाम आपको बार बार नहीं बदलना पड़ता। ठीक है, तो मेथड के साथ ये सीन था। अब बात करते हैं वेरिएबल की। सुपर विथ वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल की बात हो रही है, तो ये वेरिएबल एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल की बात हो रही है। ग्लोबल वेरिएबल को हम इंस्टांस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं। तो वेरिएबल की बात हो रही है, तो वेरिएबल के साथ कैसे कॉल होता है, ये कुछ नहीं, सुपर लिखना होता है और डॉट वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम लिखना होता है, ये प्रिंट कर जाता है वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, अगेन वही सीन कि आपने मान लीजिए एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, कि समझिए थोड़ा सोचिए इसको, ये क्लास ए आपने बनाई है, उसमें आपने मान लीजिए एक एक्स वेरिएबल ले लिया, इंट एक्स करके क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर आपने उस क्लास ए को क्लास बी के अंदर इनहेरिट किया है, इनहेरिटेंस लगाया है, फिर आपने नहीं ध्यान दिया ऊपर और नीचे फिर से अगेन आपने इंट एक्स यानी एक्स को फिर से क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक्स को हम दोबारा यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस में, जिसको हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कहते हैं। तो एक्स को हम दोबारा यूज कर सकते हैं बिना क्रिएट करे, लेकिन नहीं ध्यान दिया आपने, दोबारा क्रिएट कर दिया, ऊपर भी इंट एक्स क्रिएट कर दिया, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10 और नीचे क्लास बी के अंदर आपने इंट एक्स इज इक्वल्स टू 20 दे दिया इसमें। फिर आप एक्स की वैल्यू अगर प्रिंट कराएंगे ना तो ऊपर वाला 10 वो प्रिंट नहीं करेगा, नीचे वाला 20 ही बार बार वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अगेन वही सीन कि ऊपर क्लास, ऊपर जो क्लास है सुपर क्लास, उसके अंदर भी आपने एक वेरिएबल लिया और नीचे भी अगर आपने वही सेम वेरिएबल क्रिएट किया है और क्लास ए और क्लास बी के अंदर रिलेशन बनाया है आपने इनहेरिटेंस के थ्रू, तो वो क्या करेगा, सिर्फ सब क्लास के एक्स को कॉल करेगा, सुपर क्लास एक्स कॉल नहीं करेगा। ठीक है, सुपर क्लास के एक्स को भी अगर मुझे कॉल कराना है तो उसके आगे मुझे सुपर लगाना पड़ेगा, सुपर डॉट फिर एक्स, फिर वो प्रिंट कर जाए। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार प्रोग्राम के थ्रू। सुपर विथ वेरिएबल, क्लास ए ले लिया हमने,
x ले लिया, इसे मैंने 10 ले लिया। तो इसमें सिर्फ मैं वेरिएबल बना रही हूँ, मुझे वेरिएबल को ही दिखाना है। आप चाहे तो मेथड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। थोड़ा स्पेस दे देते हैं। तो मैंने क्लास ए में भी x है उसको प्रिंट किया, और एक क्लास बी के अंदर भी x है उसको भी प्रिंट किया। नेम बना देते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू, बी के अंदर ही शो है। बहुत सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ x रख रही हूँ ऊपर क्लास a के अंदर और नीचे मैं y रख रही हूँ क्लास b के अंदर, y क्रिएट कर रही हूँ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो अलग अलग नाम होगा ना। आप a के अंदर x को प्रिंट कराइए, b के y को प्रिंट कराइए, तब तो अलग अलग हो गया, ठीक है। लेकिन मैं उस केस की बात कर रही हूँ कि आपने ऊपर वाले पे ध्यान नहीं दिया और आपने नीचे भी सेम वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, ठीक है। आपने नीचे भी जब सेम वेरिएबल को क्रिएट कर दिया है और ऊपर भी वही वेरिएबल आपने क्रिएट किया हुआ है, तो फिर जब आप इसको कॉल कराएंगे तो वो नीचे वाले यानी 20 को ही प्रिंट कराएगा, 10 को वो प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है। देखिए, इसको मैं इसको चला देती हूँ एक बार। ठीक है, क्लास ए का भी x20 दिखा रहा है, क्लास बी का भी x20 दिखा रहा है, जबकि ए का x तो 10 था, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। हमें क्या करना है कि हमें सुपर के साथ, सुपर क्लास के साथ सुपर कीवर्ड यूज कर दीजिए, सुपर डॉट एक्स, ठीक है। यानी अब सुपर क्लास का एक्स प्रिंट कराइए, और जहां सुपर कीवर्ड नहीं लगा है वो ऑलरेडी फिर वो बाय डिफॉल्ट वो सब क्लास का ही होता है। कंपाइल कराया और रन, सेव नहीं हो रहा है लगता है। ठीक है, देखिए आगे दिखाई आउटपुट देखिए चेंज हुआ है थोड़ा सा। दिख रहा है ऊपर वाले आउटपुट में और नीचे वाले आउटपुट में यहाँ डिफरेंस आप लोगों को आ रहा है समझ में। यहाँ देखिए, यहाँ पर और यहाँ मैंने सुपर लगा दिया था, सुपर डॉट एक्स प्रिंट कराया था मैंने, तो उसने 10 यानी सुपर क्लास का वेरिएबल प्रिंट कराया है, और जहाँ सुपर नहीं लगाया वो ऑलरेडी सब वो बाय डिफॉल्ट वो सब क्लास का ही होता है, ठीक है। दिखा डिफरेंस?
आ रहा है प्रोग्राम समझ में? कोई डाउट है तो पूछिए। ये ठीक है। अभिषेक, यस मैम। आया समझ में? कुछ डाउट है तो पूछिए। नो मैम। अच्छा, पद्माक्षी समझ में आया? मैम छूट गया है, इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा भी ये ओवरराइडिंग तो कंप्लीट हो गया मेरा। ये पहले ये मैम मेरा थोड़ा सा पीछे का एक छूट गया था दिस कीवर्ड। तो मैम एक दिन मैं और पद्माक्ष क्लास ले लें जिसमें कुछ उसके डाउट कुछ ज्यादा है, मेरे पास एक है तो क्लियर हो जाता। ठीक है, मैं करवा दूंगी किसी दिन। लेकिन इसका ओके दिस मैम। कीवर्ड से या ओवरराइडिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है। यस ठीक मैम है, ये तो क्लियर है, ये हाँ वो ये दिस एकदम अलग कीवर्ड थोड़ा चीज है। डाउट हो रहा है। ठीक मैम है। जरा एक चीज हेलो बस मैम, देखिए दिस। हाँ बोलिए। मैं बोलना चाह रहा था, आप ये रिकॉर्ड भी करते हो ना, तो वो सेंड हो सकता है क्या? मैं नहीं रिकॉर्ड करती बच्चे, मेरा फिर इसमें लोडिंग ज़्यादा हो जाएगा तो मैं हटा देती हूँ एक्चुअली। वो एक बार बहुत पहले रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी तो होता है रिकॉर्ड, बट मैं उसको वो कन्वर्ट कर रहा होता है तो तभी मैं हटा देती हूँ उसको। रिकॉर्ड नहीं हो पाती है क्लास। कोई और रिकॉर्ड ओके करता मैम। हो तो उससे मांग लीजिए रिकॉर्डिंग। ठीक है मैम, हम लोग जो रिकॉर्ड हुआ होगा वो दे देंगे। हाँ ठीक है ना। सिस्टम में काफ़ी लोड हो जाएगा ना, कि काफ़ी सारी क्लासेस में रिकॉर्ड हो रखी हैं तो। ओके फाइन। आ गया समझ में ये पॉइंट? अभिषेक आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या क्या पूछ रहे थे आप? हेलो मैम। हाँ जी पूछिए। मैम ये मेरा दिस कीवर्ड में जो आपने बताया था एक दिस कीवर्ड जो है विथ वेरिएबल है मैम। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ तो हाँ। मैम इसमें ये मेरे को ये थोड़ा मैम एक बार थोड़ा सा हल्का सा बता देती मैम, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा प्रोग्राम इसका कि देखो मैम ये दिस सही दिस नॉर्मली। कीवर्ड जो है किसकी बात कर रहे हैं दिस कीवर्ड में आप? मैम दिस कीवर्ड में दिस विथ वेरिएबल। एक मिनट, देखिए भेजा होगा ना, वेरिएबल इनहेरिटेंस से पहले गया होगा आपके पास। दिस दिस कंस्ट्रक्टर है दिस। ठीक है, मैं एक मिनट। मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। मैंने जो प्रोग्राम भेजा था उसी को मैं दिखा देती हूँ। ओके, और गौरव लास्ट टाइम आपने जो प्रोग्राम किया था और भेजा था उसमें ये सुपर कीवर्ड यूज करके देखिएगा। आपका जो भी कंफ्यूजन था उसमें क्लियर हो जाएगा। आ गया था कहाँ दिक्कत कर रहा था? हाँ वही वही सुपर है। हाँ हाँ हाँ, तो वही कंसेप्ट है कि सुपर क्लास। देखिए होता क्या है, यहाँ तो दो ही क्लास है, क्लास ए है क्लास बी है। हमने क्रिएट कर दिया दोबारा से एक्स। कोई सीन नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है दोबारा क्रिएट करने का, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर भी तो क्रिएट किया है। लेकिन अगेन वही सीन की हम सिर्फ दो प्रोग्राम करने के लिए थोड़ी ना जावा पढ़ रहे हैं। हम तो एक प्रोजेक्ट हमें बनाना है या हमें आगे रियल लाइफ में काम करना है जावा पे, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे। तो उस केस में अगर ऐसा होगा कि आपने मतलब 4 से 5 क्लासेस बना ली है, इनहेरिटेंस कर दिया है सबका आपस में, फिर आप भूल गए हैं कि सुपर क्लास में आपने एक्स क्रिएट किया था, आपने अगेन नीचे एक्स क्रिएट कर दिया, तो आप जाके चेंजेस नहीं करेंगे प्रोग्राम में। आप क्या करेंगे, आप उसको ना सुपर कीवर्ड से उसको कॉल करा देंगे सब। ठीक है, तो वो चीज़ होती है इसमें। हम्म, पूछिए। हम्म हम्म, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हाँ हाँ हाँ।
नहीं, तो बी वाला कॉल होगा। नहीं, आप बी में जाके ए को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बी के लिए ए सुपर हो गया ना, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो अगर आपको वो फिर आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस बनाएंगे, उसमें आप ए को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश मैं दिस कीवर्ड वाला खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो खुल नहीं रहा है। शेयर तो किया है। चलिए पहले इसी सुपर को कंप्लीट कर लेते हैं, दिस कीवर्ड वाला बता देंगे अभी। मैं सोच रही थी जो प्रोग्राम लिख के भेजा आपको, वही प्रोग्राम मैं आपको समझा देती, तो आप लोगों को आ जाता है समझ में, बट इट टेक्स टाइम। ओके, अब आते हैं हम लोग ठीक है, तो मेथड के साथ हो गया, वेरिएबल के साथ आ गया समझ में। अब आते हैं हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें, सुपर विद कंस्ट्रक्टर, तो ये होता है, सिर्फ सिंटेक्स बता रहे हैं, सुपर लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पर जितने भी आपके पास आर्ग्यूमेंट है कंस्ट्रक्टर में, मान लीजिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं ना, जितने आर्ग्यूमेंट्स आप उतने यहाँ पर वैल्यूज डाल दीजिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारा कंस्ट्रक्टर के साथ यूज होता है। ठीक है, तो क्लास, जो सब क्लास है उसके अंदर हम लोग सुपर लगा देंगे, तो वो सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है आराम से। लेकिन ये होता है सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ। अगर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हमें सुपर कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो डायरेक्ट कॉल कर जाता है। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगी, एक दो प्रोग्राम बनेंगे इसके, और अभी यहाँ टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं लॉग आउट करती हूँ। ठीक है, दोबारा से लॉग इन कीजिएगा।